बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। देखिए, छोटा सा कॉन्वर्सेशन करेंगे यहाँ पर, और इस कॉन्वर्सेशन में जो भी सेंटेंसेस हम यूज करेंगे, हर सेंटेंस को बिल्कुल नेचुरली इंग्लिश में बोलेंगे, द वे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू। सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। देखिए, पूरा सेशन आप देखिएगा, खुद से आपको समझ में आएगा इंग्लिश कितनी ज्यादा आसान है, क्योंकि ना इसमें हमारे पास ऑल्टरनेट्स बहुत सारे होते हैं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, इन सेंटेंसेस को बोलने की कोशिश करिएगा। मैं आपको जो टेक्निक बताऊंगा उस टेक्निक के हिसाब से आप देखिएगा कि आप सारे सेंटेंसेस नेचुरली खुद बोल पाएंगे। जैसा कि आज संडे है, आज मेरी छुट्टी है। शब्दों को बिल्कुल भूल जाइए, बस अटकने का एक ही कारण है, वी ट्राई टू ट्रांसलेट इन दी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश इन द सेम वर्ड ऑर्डर। शब्दों से मतलब नहीं, दो बातें हम बता रहे हैं। आज संडे है और आज मैं काम पे नहीं जाऊंगा, आज मेरी छुट्टी है, आराम करूंगा। फीलिंग को बताएंगे तो बहुत ऑल्टरनेट है। देखिए कितने तरीके से कहा जा सकता है, गिनना शुरू करिएगा। सिंस इट इज संडे टुडे, सो आई हैव अ डे ऑफ। सिंस का मतलब होता है कुल मिलाकर के चूंकि, क्योंकि, जैसा कि। सिंस ऐसी कंडीशन में लगा दिया जाता है, राइट। सिंस की जगह पे देखते हैं क्या क्या यूज करा जाएगा। सिंस इट इज संडे टुडे, सो आई हैव अ डे ऑफ। डे ऑफ का मतलब होता है एक दिन की, दो दिन की छुट्टी। जो जनरल छुट्टी होती है वो डे ऑफ है। अगर आप लीव इस्तेमाल कर देंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी। लीव का मतलब होता है जो स्पेशली आपने लिए किसी पर्पस के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, ऑफिस में 100 लोग हैं, सबकी छुट्टी है ऑफिस की तरफ से, तो इट्स अ डे ऑफ, राइट। और अगर आपने अलग से छुट्टी ली है, सब ऑफिस पे गए हुए हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम ऑन लीव। गॉट द पॉइंट। तो जो आप अलग से ले रहे हैं वो लीव है, और जो जनरल छुट्टी है दैट्स अ डे ऑफ, राइट। सो सिंस इट इज संडे टुडे, सो आई हैव अ डे ऑफ। आप एक तरीके से कह दिया। अब दूसरे तरीके से बोल करके देखिए, एज इट इज संडे टुडे, तो आई हैव अ डे ऑफ। सिंस की जगह एज लगा सकते हैं। सिंस है चूंकि, एज है जैसा कि, राइट। सो एज इट इज संडे टुडे, सो आई हैव अ डे ऑफ। अब देखिए इसी चीज को एक और तीसरे तरीके से आप बोल करके देखिए, बिकॉज इट इज संडे टुडे, सो आई हैव अ डे ऑफ। बिकॉज का मतलब ये क्योंकि। अब इसमें होता क्या है कि सिर्फ वर्ड मीनिंग बताने से मतलब नहीं है। अब आगे के सेंटेंसेस आप देखिएगा कि जब हम शब्दों को यूज करते हैं तो सारा गेम है वर्ड ऑर्डर का। कौन सा शब्द कहां लगाएंगे तो किस प्रकार का वर्ब का फॉर्म यूज होगा, राइट। एक और तरीके से बोल के देखिए, टुडे इज संडे, सो आई एम ऑफ। देखिए, आई हैव ए डे ऑफ भी कहा जा सकता है, आई एम ऑफ भी कहा जा सकता है। आई एम ऑफ का मतलब ये आई एम नॉट वर्किंग टुडे, राइट। तो आई एम ऑफ अगर कोई बंदा कह रहा है तो इसका मतलब भी वही है कि वो आज काम पे नहीं गया है। सो टुडे इज संडे, टुडे इज संडे भी कहा जा सकता है, इट इज संडे टुडे भी कहा जा सकता है। सो आई एम ऑफ, इसलिए आज मैं काम पर नहीं गया हूं। एक और तरीके से बोल करके देखिए, इट्स संडे टुडे, सो आई एम ऑन हॉलीडे। इट्स संडे टुडे, सो आई एम ऑन हॉलीडे, आई हैव ए डे ऑफ, राइट। आई एम ऑन डे ऑफ कह देंगे तो मजा नहीं आएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये छोटे छोटे प्रीपोजिशंस वगैरह हैं, ये छोटी छोटी सी ग्रामर है। ये बोलते समय हमको याद नहीं आते, क्योंकि हम सुनते समय सिर्फ सेंटेंस से स्टोरी बनाते हैं। बोलते समय हर शब्द हमको बोलना पड़ता है उसकी सही जगह पर। तो इसको सीखने का क्या तरीका है, यू जस्ट नीड टू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोलेंगे, साउंड्स याद हो जाएंगे। सो इट इज संडे टुडे, सो आई एम ऑफ, या फिर इट्स संडे टुडे, सो आई एम ऑन हॉलीडे। एक और लास्ट तरीके से बोल करके देखिए, इट इज संडे टुडे, सो आई हैव ए हॉलीडे। इट इज संडे टुडे, सो आई हैव ए हॉलीडे, या फिर आई एम ऑन हॉलीडे। अब देखिए कितने सारी चीजें हैं, घुमा फिरा करके हमने कितने तरीके से छोटे से सेंटेंस को बोला है, राइट। तो आपको एक बार इसको रिपीट करना पड़ेगा। पहले सेशन को पूरा देखिए, उसके बाद जब दोबारा में आप रिपीट करेंगे ना, तो आपको खुद से लगेगा कि हाँ सेंटेंसेस याद हो रहे हैं, राइट। अब अगला सेंटेंस बोल करके देखिए, अपने शब्दों में बोलिएगा इसको। फीलिंग बताइए, क्या आपकी भी छुट्टी है। आपको मगर आप मान के चलिए, आपको किसी से पूछना है क्या आपकी भी छुट्टी है। हॉलीडे, डे ऑफ और आर यू ऑफ, 100 तरीके से वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं और 100 तरीके से ग्रामर लगाई जा सकती है। बोल के देखिए, क्या आपकी भी छुट्टी है। एक तरीके से बोलिए, डू यू हैव अ डे ऑफ टू। डू यू हैव अ डे ऑफ टू। टू जब हमने लगाया, यानी कि आप सेम सेंटीमेंट की बात कर रहे हैं। जैसा कि मेरी छुट्टी है, क्या आपकी भी उसी प्रकार से छुट्टी है। सो डू यू हैव अ डे ऑफ टू। इसकी जगह आप कह दीजिए, आर यू ऑफ टू। आई एम ऑफ टुडे, आर यू ऑफ टू। क्या आपकी भी छुट्टी है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा खुद का बिजनेस है, मैं तो कभी छुट्टी नहीं करता। मेरा खुद का बिजनेस है, मैं कभी छुट्टी नहीं करता हूं। अब जब आपका कोई बिजनेस है तो इस बात को बताने की इस तरीके से जरूरत नहीं है, मेरा खुद का बिजनेस है। आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, 100 तरीके से बता सकते हैं। आई रन माई बिजनेस, आई ओन ए बिजनेस, आई हैव ए बिजनेस, राइट। 100 तरीके हैं। आप जो फीलिंग बताएंगे, देखिए गिनते हैं कितने तरीके से कह सकते हैं। आई हैव माई ओन बिजनेस, सो आई नेवर टेक ए डे ऑफ। आई हैव माई ओन बिजनेस, मेरा अपना बिजनेस है, सो आई नेवर टेक ए डे ऑफ, मैं कभी भी एक छुट्टी नहीं करता हूं, राइट। एक और तरीके से बोल करके देखिए, आई रन माई ओन बिजनेस, आई हैव माई ओन बिजनेस, आई रन माई ओन बिजनेस।
दोनों का मतलब वही है, आई रन माई ओन इंस्टीट्यूट, या फिर आई हैव माई ओन इंस्टीट्यूट, दोनों का मतलब वही है। कोई दुकान चलाते हैं, आई हैव ए शॉप, आई रन ए शॉप, राइट। सो आई रन माई ओन बिजनेस, सो देयर इज नो डे ऑफ फॉर मी, यानी हमारे लिए कोई छुट्टी ही नहीं होती है। आई रन माई ओन बिजनेस, सो देयर इज नो डे ऑफ फॉर मी, यानी मेरे लिए कोई छुट्टी होती ही नहीं है। ऑल डेज आर सेम फॉर मी, सारे दिन मेरे लिए एक जैसे होते हैं। एक और सेंटेंस बोल दीजिए, आई हैव माई ओन बिजनेस, सो आई एम ऑलवेज ऑन द क्लॉक। आई हैव माई ओन बिजनेस, सो आई एम ऑलवेज ऑन द क्लॉक का मतलब होता है, यानी कि आप हमेशा अगर काम पे लगे रहते हैं कंटिन्यूअसली, आई एम ऑलवेज ऑन द क्लॉक, यानी कि मैं हमेशा काम पर ही रहता हूँ। आई नेवर टेक अ ब्रेक, एक ब्रेक भी नहीं लेता हूँ। आई एम ऑलवेज ऑन द क्लॉक, यानी कंटिन्यूअसली आप अपने काम को करते रहते हैं। नाउ आपका किस चीज का बिजनेस है, अब आपको इसमें स्पेसिफिकली पूछना है आपका किस चीज का बिजनेस है, राइट। तो घुमा फिरा के सेंटेंस को बोलने की आदत डालनी है, घुमा फिरा के मैसेज पहुंचाइए, किस चीज की ट्रांसलेशन नहीं ढूंढनी है। किस चीज का बिजनेस है, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस डू यू हैव, किस तरीके का, यानी कि किस प्रकार का है, क्या करते हो, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस डू यू हैव। या फिर आप इसको ऐसे पूछ लीजिए, व्हाट बिजनेस डू यू हैव। ये काफी कॉमन तरीका है, आपका क्या बिजनेस है, व्हाट बिजनेस डू यू हैव, या फिर व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस डू यू हैव। किस चीज का बिजनेस है उसको ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। व्हाट द पॉइंट, आप बोल करके देखिए, मेरा एक रेस्टोरेंट है, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है जो अभी हमने कई बार कह दिया, मेरा एक रेस्टोरेंट है। कितने तरीके से कह सकते हैं, देखिए, आई हैव ए रेस्टोरेंट, आई ओन ए रेस्टोरेंट, आई रन ए रेस्टोरेंट, राइट। तीनों तरीके से आपने एक ही बात बताई है कि भैया आप रेस्टोरेंट संभालते हैं, चलाते हैं, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, तो पहले ही बता देते आपका रेस्टोरेंट है, बिजनेस बोलने की क्या जरूरत थी। अब यहाँ से ग्रामर सीखना शुरू करते हैं, थोड़ा सा लिटरल ग्रामर है लेकिन बहुत जरूरी है वर्ड्स को एम्फेसाइज करने के लिए, कि पहले ही बता देते तो बिजनेस कहने की क्या जरूरत थी। अब इसमें फीलिंग भरने का सारा गेम है, सेंटेंस में वर्ड को कहाँ बोला जाएगा, कौन सी ग्रामर लगेगी, बहुत जरूरी है समझना, तोड़ के समझेंगे। सो यू कुड हैव मेंशन्ड, देखिए कोई भी काम अगर आपको करना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया तो कुड हैव के साथ प्लस थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। यू कुड हैव मेंशन्ड दैट यू रन ए रेस्टोरेंट अर्लियर, यानी आपको ये पहले ही मेंशन कर देना चाहिए था या कह देना चाहिए था। यू कुड हैव सेड दैट यू रन ए रेस्टोरेंट, आपको कह देना चाहिए था कि आप एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। यू कुड हैव आस्क्ड मी अर्लियर, तो मैं मुझसे पहले ही पूछ लेना चाहिए था। अर्लियर की जगह बिफोर लगा दो, यू कुड हैव आस्क्ड मी बिफोर, पहले पूछ लेते, राइट। सो यू कुड हैव मेंशन, आपको पहले कहना चाहिए था दैट यू रन ए रेस्टोरेंट, आप एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। व्हाई से अ बिजनेस, व्हाई मेंशन द वर्ड बिजनेस, मेंशन मतलब बिजनेस को क्यों मेंशन करना, क्यों इस्तेमाल करना। सो यू कुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, आप मुझे पहले बता सकते थे दैट यू हैव ए रेस्टोरेंट। व्हाई डिड यू से ए बिजनेस, व्हाई डिड यू यूज द वर्ड बिजनेस। तो अब इस सेंटेंस में हो क्या रहा है ना, इस सेंटेंस को इतने बोलने के तरीके हैं, इसके अंदर क्या है, ये सेंटेंस नहीं है, बहुत सारे इसके अंदर सिचुएशन है। और हम कंफ्यूज केवल तब होते हैं जब हमारे पास ऑल्टरनेट्स ज्यादा होते हैं। अगर हमको एक आंसर पता है तो तुरंत बोल देंगे, लेकिन हमारे माइंड में बहुत तरीके आते हैं, हम बोलते नहीं है क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होता, हमने डिस्कशन नहीं किया होता है, पता नहीं होता यार सही है या गलत है, राइट। सही होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, और उसके लिए आपको अगर ये डाउट्स क्लियर करने हैं तो आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। देखिए लाइव क्लासेस के दो फायदे होंगे, सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस कर पाएंगे, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। अब जो जितने तरीके से हम यहाँ पर इन सेंटेंसेस को बोल रहे हैं, ग्रुप में क्या है 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो जब आप वहां पर प्रैक्टिस करेंगे रियल सिचुएशन में, तो हर बंदा एक बात को अपने तरीके से कहता है। कोई बेसिक इंग्लिश लिख देता है, ट्रांसलेट कर देता है, कोई इडियोमेटिकली उस सेंटेंस को बोल देता है, कोई लिटरल इडियम यूज करता है, कोई फ्रेज यूज कर लेता है उस सिचुएशन में सूटेबल जो भी होता है। तो पता चलता है कि इस बात को, इस मैसेज को कितने तरीके से सामने वाले तक पहुंचाया जा सकता है, राइट। तो अलग अलग तरीके से जब आप दूसरे हर लेवल के बंदे से सेंटेंस पढ़ेंगे, देखेंगे, तो पता लगेगा यार जो भी मेरे माइंड में आ रहे थे वो ऑलमोस्ट ठीक है, राइट। तो सारा गेम एटमॉस्फेयर का, उससे वहां पे आप ऐसा नहीं कि चैटिंग कर सकते हैं, चैटिंग भी कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं। जब आप बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे, ग्रुप में क्या है अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास 2 घंटे हैं, 2 घंटे लगे रहो, सारे लोग फ्री रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, आपके पास पूरा दिन है, पूरा दिन मैसेज आते रहते हैं ग्रुप में। तो होता क्या है कि आपका मन नहीं भी है तब भी जब आपके नोटिफिकेशन आता है तो उसी बहाने आप मैसेजेस पढ़ लेते हैं। तो उन सेंटेंसेस को पढ़ पढ़ के सेंटेंस के स्ट्रक्चर पता चलते हैं कि यार इस बात को इस बंदे ने ऐसे कहा है। फिर शाम को हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, तो वहां पर भी
हम आते हैं शाम को 2 घंटे के लिए और कुछ सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं कि सेंटेंस को कैसे बोला जाएगा, या फिर ये इंग्लिश का सेंटेंस ऐसे क्यों बोला जा रहा है, क्या ग्रामर है, अगर मैं इस तरीके से बोल दूंगा तो क्या गलत हो जाएगा या क्यों मैसेज बदल जाएगा। तो डिस्कशन में जब आप बैठेंगे ना, 15-20 दिन में कंसेप्ट डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और सेंटेंसेस को आदत में डालने के लिए प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे, पूरा दिन एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, फ्रेंड्स मिल जाएंगे, इंग्लिश के साथ साथ और भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब हम पढ़े लिखे लोगों की कम्युनिटी में जुड़ते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। और फीस की बिल्कुल चिंता मत करिएगा, बहुत ही छोटा सा मिनिमल अमाउंट चार्ज करते हैं, एक बार रजिस्ट्रेशन फीस चार्ज करते हैं, उसके बाद आप अनलिमिटेड टाइम तक प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। क्यों रेस्टोरेंट चलाना बिजनेस नहीं होता क्या? अब देखिए, आपको कहना है रेस्टोरेंट चलाना बिजनेस नहीं होता है क्या? इस इतने शब्दों में भी इसको और छोटे में कहा जा सकता है, इजंट रनिंग अ रेस्टोरेंट अ बिजनेस, इजंट रनिंग ए रेस्टोरेंट ए बिजनेस। तो होगा क्या जब आप इस तरीके से सेंटेंसेस को बोलेंगे, जैसे कि साइकिल चलाना एक्सरसाइज नहीं होता, या साइकिल चलाने से एक्सरसाइज नहीं हो जाती क्या? अब ये सेंटेंस है, साइकिल चलाता हूं तो क्या इससे एक्सरसाइज नहीं हो जाती मेरी? अब इसमें इतने सारे शब्द यूज करें, सिचुएशन से कनेक्ट करिए, इजंट साइकिलिंग एन एक्सरसाइज, इजंट साइकिलिंग एन एक्सरसाइज। गेटिंग माय पॉइंट। तो सिचुएशन से स्ट्रक्चर को कनेक्ट करना होता है अपने आप। जब आप रियल सिचुएशन में सिचुएशन से कनेक्टेड सेंटेंसेस सुनेंगे, आपको समझ में आ जाएगा इस सिचुएशन में बंदे ने इतने शब्द बोले थे, इसके बेसिस पे मेरा ये सेंटेंस बन पा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। रेस्टोरेंट बताओ तो छोटा मोटा बिजनेस जैसा लगता है, और बिजनेस बताओ तो लोग समझते हैं बहुत बड़ा बिजनेस है। गेटिंग माय पॉइंट। ये दो सेंटेंसेस बोल रहे हैं, रेस्टोरेंट बताओ तो छोटा मोटा बिजनेस जैसा लगता है। सी, व्हेन आई से रेस्टोरेंट, when I mention the word restaurant, जब restaurant word mention करता हूं, when I say restaurant it sounds like a small shop, यानी कि during the conversation when I mention the word restaurant it sounds like a small shop, it sounds like यानी सुन के महसूस होता है। sounds का मतलब ऐसा नहीं आवाज आती है, it sounds great, it sounds good, it sounds difficult, यानी सुनने के बाद ऐसा लग रहा है ये मुश्किल होगा। so it sounds like a small shop, ऐसा महसूस होता है कि छोटी शॉप है। लेकिन बिजनेस बोलो तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा बिजनेस होगा, बिजनेस बोलो तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा बिजनेस होगा। सो व्हेन यू मेंशन द वर्ड बिजनेस, व्हेन यू मेंशन द वर्ड बिजनेस, जब आप ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन बिजनेस वर्ड को मेंशन करते हैं, पीपल थिंक यू माइट हैव अ ह्यूज बिजनेस, पीपल थिंक, पीपल अज्यूम दैट यू माइट हैव a huge business, people think you might, एक्चुअल में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हर जगह के लिए इस्तेमाल कर दिया जाता है। might का मतलब ये संभावना। people think you might have a huge business, लोगों को लगता है, लोग सोचते हैं कि आपका बिजनेस बड़ा होगा। people think as if, जैसे इस चीज को घुमा के फिर कैसे समझ में कैसे आएगा, घुमा फिरा करके सेंटेंसेस अलग अलग सिचुएशन में समझने पड़ेंगे। इसी चीज को दूसरे तरीके से बोल करके देखिए, ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन व्हेन आई मेंशन द वर्ड बिजनेस, पीपल थिंक एज इफ, पीपल थिंक, लोग सोचते हैं एज इफ आई हैव अ ह्यूज बिजनेस, जैसे कि मेरा बहुत बड़ा बिजनेस हो। गेटिंग माय पॉइंट। पीपल थिंक लाइक आई हैव अ ह्यूज बिजनेस। तो ऑल्टरनेट्स हैं बहुत सारे, घुमा फिरा करके कम से कम 20 तरीके से सेंटेंस को बोला जा सकता है, लेकिन 300 करीबन स्ट्रक्चर्स हैं, वो समझ आ गए, घुमाना फिराना आ गया सेंटेंस, तो समझ लीजिए यू आर डन, यू हैव मास्टर्ड दिस लैंग्वेज, यू कैन एक्सप्रेस एनी फीलिंग इन इंग्लिश विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट ग्रामर। राइट, सेंटेंसेस याद हो जाते हैं वो। आप सीधा बोल सकते हो मेरा एक बड़ा रेस्टोरेंट है, जैसे कि व्हाई मेंशन बिजनेस, आप सीधा बोल सकते हो मेरा एक बड़ा रेस्टोरेंट है, सिर्फ रेस्टोरेंट मत को बड़ा रेस्टोरेंट कह दो, आप सीधा बोल सकते हो, यू कैन क्लियरली से आई हैव अ ह्यूज रेस्टोरेंट। व्हाई मेंशन बिजनेस, यू कैन क्लियरली से आई हैव अ ह्यूज रेस्टोरेंट। व्हाई मेंशन द वर्ड बिजनेस, राइट, तो बिजनेस क्यों मेंशन करना, यू कैन क्लियरली से आई हैव अ रेस्टोरेंट। व्हाई मेंशन द वर्ड बिजनेस। नाउ लुक एट द लास्ट सेंटेंस। फिर भी रेस्टोरेंट होता तो रेस्टोरेंट ही है, फिर भी रेस्टोरेंट होता तो रेस्टोरेंट ही है। अब यहां पर फिर भी के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, स्टिल अ रेस्टोरेंट इज जस्ट अ रेस्टोरेंट। स्टिल का मतलब हो गया फिर भी, सबके बावजूद, राइट, स्टिल ए रेस्टोरेंट इज जस्ट अ रेस्टोरेंट। तो इस सेशन को एक बार और दोबारा देखिएगा और इन सेंटेंसेस को अब अपने स्टोरी आपने समझ लिए, अब अपने तरीके से कमेंट सेक्शन में लिखेगा। हर कमेंट को हम पढ़ते हैं, आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई विल गिव यू ए लाइक, तो समझ जाइएगा ठीक है, और गलत होंगे तो उसको करेक्ट कर देंगे अगर वहां पर लिख के समझाने लायक होगा तो। ऑलराइट, प्रैक्टिस करते रहे, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।